आपका मन वीक है तो आज आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम एकदम बिल्कुल जीरो सीखेंगे। हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल स्ट्रॉन्ग इंग्लिश क्लासेस पर। और आज से शुरू हो रहा है मैथ बेसिक कॉन्सेप्ट जीरो टू हीरो बैच की पहली क्लास। सबसे पहले समझते हैं आखिर नंबर सिस्टम होता क्या है। जिन संख्या का उपयोग हम गिनती करने के लिए करते हैं उन्हें नंबर्स कहते हैं, और नंबर को व्यवस्थित क्रम में पढ़ना नंबर सिस्टम कहलाता है। अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होता क्या है। इसको हम एकदम स्टेप बाय स्टेप सारे नंबर को कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। बस आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहना। तो हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होता क्या है। तो जो संख्या गिनती के उपयोग में होती है उन्हें नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या होती है। तो आप सब इसको जानते होंगे कि जो संख्या गिनती के उपयोग में होती है, तो हम गिनती में कौन सी संख्या उपयोग करते हैं, वो हमारे नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। तो इसको आप सब अगर जानते हो तो बताइए। तो आप सब अगर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, नहीं जानते होंगे तो आज इस वीडियो में हम आपको इसको क्लियर कर दूंगा कि नंबर कितने होते हैं, नंबर के कौन कौन एग्जाम्पल होते हैं, क्या नंबर कहाँ पे माइनस हो जाता है, कहाँ पे प्लस हो जाता है, कौन सा कट जाता है, कौन सा नहीं कटता है। आपको एक ही लेक्चर में हम आपको सब क्लियर करके जाएंगे भाई, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर कि हमारा दिया प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। तो भाई इसको जो संख्या गिनती में उपयोग होती हैं उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या जो संख्या गिनती में उपयोग होती है उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आप सब बताएंगे कि जो हमारा नेचुरल नंबर है प्राकृतिक संख्या है वो क्या है। क्या एबीसीडी है, क्या छोटा बड़ा है, क्या 1 2 है। तो इसमें क्या आप सब बताएंगे तीनों में से। तो हालांकि आप सब जानते होंगे कि नेचुरल नंबर जो हमारी गिनती में आते हैं सब जानते हैं कि 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, मतलब डाट डाट नहीं कभी खत्म नहीं होगी। जितनी गिनतियां 1 से लेके 100, 1000, 2000, 10,000 जितनी हमारी संख्या है सब नेचुरल नंबर संख्या है। क्या नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या हमारी। अब हम उसी पे आते हैं कि पूर्ण संख्या होल नंबर की हमारी बनती है। तो पूर्ण संख्या होल नंबर, तो प्राकृतिक संख्या में हम जीरो जोड़कर, प्राकृतिक संख्या में हम जीरो जोड़कर पूर्ण संख्या होल नंबर बना देते हैं। तो आप सब कहेंगे ऐसा क्यों। तो यहाँ पर भाई प्राकृतिक संख्या जो दिया नेचुरल नंबर, तो हमारा नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 से 1000, 2000, 10,000 जितना आप कर सकते हैं, इंडेफिनाइट अनंत, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। तो ऐसे ही पूर्ण संख्या जो होती है हमारा होल नंबर, तो सारे संख्या के इस साइड में जितने हमारे आते हैं हम जीरो लगा देते हैं तो हमारी पूर्ण संख्या बन जाते हैं। कहते हैं सबके जितने नंबर होते हैं यहाँ पे जीरो नहीं होता तो कहते हैं अधूरा नंबर होता है। और जिस संख्या के आगे या पीछे हमारा जीरो लग जाता है पूर्ण संख्या मानी जाती है। तो वही सिस्टम हमारा यहाँ पे होता है कि पूर्ण संख्या होल नंबर क्या होते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में नेचुरल नंबर में हम जीरो जोड़कर पूर्ण संख्या होल नंबर बना देते हैं। तो चलिए अब इसको हम करते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब डाट डाट इंडेफिनाइट अनंत तक ये भी संख्या जाती है। तो हमारा पूर्ण संख्या होल नंबर रेडी हुआ। अब हम देखते हैं कि हमारा 3 नंबर दिया है पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर क्या होता है। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर क्या होता है, तो इसको हम देखते हैं। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर जो हमारा होता है, जो बीच का जीरो होता है, ये हमारा बीच में जो जीरो होता है वो नेतांक होता है। और जीरो को इस साइड में जितनी संख्या होंगी कि 1, 2, 3, 4 डाट डाट इंडेफिनाइट, ये हमारी जितनी संख्या होंगी इंडेफिनाइट तक जाएंगी। और इस जीरो के इस साइड में जितनी संख्या होंगी वो हमारी सारी संख्या माइनस में होंगी। तो देखिए हमारा माइनस में होगा तो -1, -2, -3, -4, ये हमारी जितनी संख्या है। जीरो की इस साइड जितनी संख्या होंगी माइनस में होगी, जीरो की उस साइड जितनी संख्या होंगी वो हमारी सारी संख्या प्लस में होगी। तो हमारा क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर। अब फिर हम आते हैं अपने अगले टॉपिक के। हमारा अगला दिया है सम संख्या इवन नंबर क्या होगा। सम संख्या इवन नंबर, आप सब इसको तो जानते होंगे। सम संख्या इवन नंबर, इसको हर बच्चे पढ़ रहे होते हैं कि हर क्लास में आता है सम संख्या इवन नंबर। अगर आपको हालांकि पहले से पता है सम संख्या इवन नंबर, तो आप सब कमेंट करके जरूर बताना कि सम संख्या इवन नंबर हमारा होता क्या है। तो चलिए हम अपना सम संख्या इवन नंबर की तरफ चलते हैं भाई। तो सम संख्या इवन संख्या हमारी वह संख्या होती है जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो आप सब बताइए कि हमारी सम संख्या इवन नंबर में क्या 2 आता है। क्या 2 आता है। तो 2 हमारा पूरा पूरा कट जाएगा, 2 हमारा पूरा पूरा कट जाएगा। 4 क्या 2 से पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा। तो 4, 6, 8, 10, मतलब डाट 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 इंडेफिनाइट, ये जितनी हमारी संख्या होंगी क्या डाट डाट इंडेफिनाइट में लग जाएगा, लग जाएगा। जितने 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 15 ये सब जितनी संख्या हमारी होंगी क्या कट जाएंगी? नहीं, सब संख्या नहीं कटेंगी। जो हमारे 2, 4, 6, 8 होंगे ये हमारी सारी संख्या 2 से कट जाएंगे। तो ये हमारे क्या हुआ? सम संख्या इवन नंबर जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए वो हमारी सम संख्या इवन नंबर कहलाएगी। तो आप सबको एक बात पता चल गया होगा। आप इसको अपने डायरी में कॉपी में नोट करते चलिए ताकि आप कभी भूले ना। अगर इसमें अभी आपको कोई डाउट लग रहा होगा तो कमेंट में जरूर बताना भाई, हम 100% आपकी डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर हमारा दिया गया अगला 5 नंबर विषम संख्या 8 नंबर। विषम संख्या जो 8 नंबर हमारा यहाँ पे दिया गया है वो इसी का उल्टा हमारा यहाँ पे दिया था सम संख्या इवन नंबर जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए कट जाए भाग देने पे वो हमारा सम संख्या इवन नंबर कहलाएगा। और यहाँ पे जितने दिए विषम संख्या 8 नंबर वो हमारा जो 2 से पूरा पूरा न कटे, तो 2 से जो पूरा पूरा हमारा न कटे तो यहाँ पे देख लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 इंडेफिनाइट। मतलब ये जितनी सारी संख्या हमारे विषम संख्या 8 नंबर ये कभी नहीं कटने वाली है। 6 नंबर देखते हैं कि भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर होते क्या है। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर जो पूरा पूरा कट जाए वही कहते हैं ना। ऐसा नहीं है कि भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर एकदम प्राइम नंबर के तरीके होता है। प्राइम नंबर में भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर एकदम सेम आपको लग रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट काटना पीटना उसका अलग अलग मेथड अलग अलग होता है। देखिए हम इसको कैसे करेंगे। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर हमारे जैसे ले लीजिए 2, 4, 6, 6 क्या हो जाएंगे फिर नहीं 2, 4, 6, 8, 10 ये हमारा मतलब डॉट डॉट इंडेफिनाइट ये हमारे क्या भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर में होते हैं। तो इनके जो गुणनखंड होते हैं मतलब 2 से अधिक हो हमारे भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे ये तो हमारा जो 2 दिया गया है इसको अगर हम काटेंगे या 1 से कटेगा या 2 से कटेगा। ये हमारा इसके मतलब 2 से अधिक हो हमारा 4 क्या अगर 4 का हम अगर गुणनखंड निकालेंगे तो हमारा 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 4 से कट जाएगा। मतलब इसके जो भाज्य संख्या होंगे भाजक होंगे संख्या उसका गुणनखंड अधिक हो वो हमारे भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। इसके 2 निकाले 1 से भी कट सकता है 2 से भी कट सकता है। 4 को हम काटेंगे या 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है। ये हमारा कंपोजिट नंबर ए होते हैं। क्या आपको इस समझ में आ रहा है? क्या अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम फिर दूसरे क्लास में आपको समझाने का और प्रयास करेंगे कि आपका क्या, लेकिन आपका जो डाउट होगा कमेंट में जरूर लिखना भाई, हमको भी पता चले कि आपका डाउट क्या है, आपको कहाँ पे नहीं समझ में आया। हम उसको जरूर आपको क्लियर करेंगे। फिर हमारा यहाँ पे जो दिया है प्राइम नंबर अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होते हैं। क्या अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो इसकी जैसे भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर होते हैं ऐसे अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होते हैं, बस इससे कुछ डिफरेंस अलग होता है। तो उसको भी देखते हैं, इसको हम कैसे करेंगे। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर तो इसको भाई हम नीचे कर लेते हैं क्योंकि वहां पे जगह नहीं रहेगा। आपको अगर साथ में चलो तो कॉपी में साथ में लिखकर जरूर करना भाई, साथ में कॉपी में लिखकर जरूर करना, साथ में करना ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। चलिए हाँ इसको आप लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम 7 नंबर समझाएं कि 7 नंबर में आपको करना क्या है। चलिए अभाज्य संख्या में चलते हैं। चलिए अभाज्य संख्या में चलिए अभाज्य संख्या जो हमारी होंगी यहाँ पे देखिए जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। ये हमारी अभाज्य संख्या होगी कि इसके गुणनखंड जो एक से अधिक ना हो। गुणनखंड जो हमारा आएगा 1 से 2 से अधिक ना हो। कैसे देखिए अब इसका हम गुणनखंड निकालेंगे या तो स्वयं 1 से कटेगा मतलब 2 से अधिक ना हो। एक गुणनखंड इसमें 2 से अधिक ना हो। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर में गुणनखंड 2 से अधिक ना हो तो इसका जब हम 2, 3, 5, 7, 9 ये हमारी क्या है अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। और इसका जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो हमारा 2 से ज्यादा ना हो, 2 से ज्यादा ना जाए। तो इसको हम अगर 2 को काटेंगे तो 1 से कटेगा या हम 2 से डायरेक्ट इसको काट सकते हैं, और वरना हम किसी संख्या से नहीं काट सकते। ऐसा अगर हम 3 का गुणनखंड निकालेंगे तो 3 1 से भी कट सकता है और डायरेक्ट 3 से कटना मतलब जो अपने आप से कटे।
या 1 से कटे या अपने आप से कटे, वो हमारा आभास संख्या प्राइम नंबर कहलाएगा। फिर हमारा यहाँ पे आता है 8 नंबर, परमीय संख्या रेशनल नंबर। परमीय संख्या जो हमारा रेशनल नंबर होता है वो क्या होगा, इसको भी हम नीचे करेंगे, ऊपर जगह नहीं रह गया। तो हमारा परमीय संख्या रेशनल नंबर कैसे करेंगे, तो आप ही बताइए। आभास संख्या प्राइम नंबर समझ में आया? प्राइम नंबर आभास संख्या को समझ में आया? अगर ना आया तो फिर से बता दें कि यहाँ पे जितनी संख्या होंगी, मतलब या तो उसका गुणनखंड आएगा, या तो स्वयं से कटेगा, या तो 1 से कटेगा। या जैसे 3 का निकाला तो 3 1 से कटेगा या स्वयं से कटेगा, वो हमारी आभास संख्या होंगी। क्या? वो हमारी आभास संख्या होंगी। और जो प्राइम नंबर हमारा भाज्य संख्या यहाँ पे दिया है, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर दिया गया, उसका गुणनखंड 1 से या अधिक आए, 2 से अधिक आए, 1 2 से मतलब अधिक आए, वो हमारा भाज्य संख्या होगी। तो आपको आशा करता हूँ दोनों अच्छे समझ में आ गए होगा। तो हम परमीय संख्या रेशनल नंबर, हालांकि अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 9 नंबर जो हमारा नहीं 8 नंबर दिया गया है, परमीय संख्या किसे कहते हैं। तो भाई परमीय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P अपान Q के रूप में लिखा जा सके, लिख सके। तो हमारा यहाँ पे जो परमीय संख्या होगा वो हमारा P अपान Q के रूप में हम इसको लिख सकें। तो P अपान Q के रूप में हम किसको लिख सकते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे वो जो भिन्न में दिखाई देंगे, आप कभी भिन्न लगाए होंगे, फ्रैक्शन लगाए होंगे, तो उसमें आपको P अपान Q के रूप में लिखा गया होगा। जब बटे में आता है 2 अपान 5, 5 अपान 6, 7 अपान 8, ये हमारा जो होते हैं संख्या वो अपान में आते हैं। तो वही अपान जो हमारा P अपान Q के रूप में दर्शाया जा सके, लिखा जा सके, वही हमारा परमीय संख्या रेशनल नंबर कहलाता है। तो इसके देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 1/2, ए भी हमारा परमीय संख्या है। ए भी हमारा क्या परमीय संख्या है, कामा 4/6 को हम ए भी हमारे परमीय संख्या। जितनी संख्या बटे में हो हमारी परमीय संख्या कहलाएंगी। आप सीधा सा सिंबल फंडा ए अपनाइए कि जितनी संख्या हमारी हो बटे में हो वो हमारी परमीय संख्या होंगी। आप मान कीजिए इतना कि जितनी संख्या में लिखेंगे, जैसे अब 5/7 ये हमारी परमीय संख्या होंगी। जैसे कामा लिख दें 8/9 ये हमारा परमीय संख्या होंगी। तो बटे में P अपान Q में P अपान Q के रूप में जिस संख्या को लिखा जा सके वो हमारी परमीय संख्या है। तो जितनी संख्या हमारी परमीय है सब किस में, बटे में लिखी परमीय संख्या, सीधा सा। हाँ, इसको लिखते चलिए भाई, साथ में लिखते चलना ताकि आपको कोई भी डाउट ना, और डाउट होगा कमेंट करना, हम जरूर आपको 100% गारंटी लेते हैं डाउट को आप क्लियर करने की कोशिश करूंगा। फिर आप चलते हैं 9 नंबर, अपरिमेय संख्या क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या। तो क्या इसका सीध मतलब ये होता है कि इसका कुछ उल्टा होता है? भाई ये जो P अपान Q में जो लिखा जा सके परमीय संख्या होते हैं। अपरिमेय संख्या जो हम P अपान Q के रूप में ना लिखा जा सके, मतलब P अपान Q के रूप में ना लिख सके, वो हमारा अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। तो किसको हम नहीं लिख सकते हैं, तो देखिए चलते हैं हमारा, अगर अपरिमेय संख्या में इसको हम लेकर चलते हैं तो ले लीजिए इसको, रूट में 3 ले ले। ए किसमें नहीं है, बटे में नहीं है, ना बट्टे में है, एक रूट में है। ए अपरिमेय संख्या के रूट में अपरिमेय संख्या, इसको हम निकालेंगे तुम्हारा कितना आएगा, इसको जब हम रूट से बाहर निकालेंगे भाई तो कितना आएगा, ये अपरिमेय परमीय कभी नहीं, अपरिमेय हमेशा रूट में, अपरिमेय संख्या हमेशा रूट में आता है। तो ये क्या अपरिमेय संख्या रूट में, फिर कामा 3 ले लीजिए, कामा 5 ले लीजिए, कामा 7 ले लीजिए, ये हमारी क्या है अपरिमेय संख्या है। इरेशनल नंबर रूट में हमेशा आती हैं, तो हमारा अपरिमेय संख्या हुआ। अब हम देखते हैं 10 नंबर, सभाज्य संख्या को प्राइम नंबर क्या होता है। सभाज्य संख्या को प्राइम नंबर आपको, हालांकि हम आभाज्य संख्या और भाज्य संख्या की तरीके बताएं, वैसे हमारा एक जो दिया है सभाज्य संख्या को प्राइम नंबर एकदम सेम है। तो इसको देखते हैं हम कैसे करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे ले लें 2,3 को प्राइम नंबर, ये हमारा ले ले 2,3 अच्छे से बना दे, 2,3 ये हमारा क्या है सभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। अब इसको जब हम अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर वो होते हैं जिसका हम एचसीएफ निकालने पर 1 आए, 1 आए, वो हमारा क्या अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर होते हैं। तो इसका जरा हम अगर हम ओ निकाल दिए, एचसीएफ निकाल ले, तो 2 और 3 का जब एचसीएफ निकालेंगे 2 3 का, तो 2 1 जा 2, मतलब 3 1 जा 3, इसका जब निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, इसका 2 बार भाई, 2 इंटू क्या 1 इंटू 2 आ जाएगा, और जब यहाँ पे 3 का निकालेंगे तो 1 इंटू 3 आ जाएगा। तो हमारे इसमें कौन सा मिल रहा है, तो हमारा 2 भैया ये
मिल रहा है। तो हमारा इसका एक हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एचसीएफ। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एचसीएफ इसका निकल कर। सभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। अब आप बताइए आपको कहाँ पे नहीं समझ में आया। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना भाई। हम आपको 100% गारंटी लेते हैं भाई कि आपका डाउट क्लियर करने के लिए तैयार है, 100% करेंगे अगर आपको कोई भी अभी डाउट लग रहा हो तो। देखो दोस्तों, मैथ बिल्कुल मुश्किल नहीं लगती, बस सही तरीके से बेसिक समझना जरूरी है। अगर आपका बेसिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो आप हर क्वेश्चन अच्छे से आसानी से कर लेंगे। अगर आपका बेसिक नहीं कंप्लीट है भाई, तो आप मैथ बहुत दिक्कत होगी करने में, नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, और आप मैथ बेसिक कॉन्सेप्ट और नंबर सिस्टम आपका डन हो गया। अब हम अगली क्लास के लिए तैयार रहेंगे। आप सब अगली क्लास के लिए तैयार रहना, बहुत जल्द क्लास आने वाला है। तो आप सब इस सेशन को पूरा जुड़ के देखना, और आगे जितनी क्लास आएंगी आपके लिए बहुत बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट होगी, कि इसी क्लासों से आपका जितना बेसिक कंसेप्ट होगा आपको क्लियर करा दिया जाएगा। और बाकी जितना मैथ की क्वेश्चन साथियों, आज क्लास में यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।